हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति के लिए। जैसा कि कल 14 जनवरी है और मकर संक्रांति का पर्व है, तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध किया था। उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाता है। वहीं एक धारणा और भी है, वो आप सभी जानते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू पर्व में बहुत महत्व रखता है। तो इस साल ये जो त्यौहार है 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस बार ऐसा नहीं है कि 14 को है या 15 को है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को नए फल और नए ऋतु के आगमन के लिए मनाया जाता है। जब सूर्य देव मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये इसका दूसरा कारण हुआ। लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते हैं, जाकर के दान धर्म करते हैं इस दिन। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर जो संक्रांति होती है, मकर संक्रांति, तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो विष्णु भगवान ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध किया था, दूसरा ये जो सूर्य भगवान वाला। और इस दिन सूरज भगवान की पूजा होती है, सूर्य देव की। तो तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति का पर्व घोषित कर दिया गया और मकर संक्रांति पर्व के तौर पर इसे मनाया जाने लगा है। वही ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मनुष्य इस दिन अपनी देह को त्याग देगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा होती है। साथ ही में इसके पीछे यह भी महत्व है कि इस समय मौसम में बहुत ज़्यादा तेज सर्दी हो जाती है। तो ये तिल और जो गुड़ होता है ना, इनको खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और तिल की भी तासीर गर्म होती है। तभी तो लड्डू गोपाल जी को भी जब मालिश करने की बात आती है, मैं आप सभी लोगों को जैतून का तेल और तिल का तेल बताती हूँ, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। अब मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना है, पूजा कैसे करनी है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर आपको पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना है। क्योंकि देखिए, पहले के ज़माने में तो नदियों में स्नान किया जाता था, लेकिन अभी ना कहीं नदियाँ बची नहीं हैं आसपास में। तो आप अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लें, नहा धोकर साफ वस्त्र पहन लें और इसके बाद में एक साफ चौकी लेकर आप उस पर गंगा जल छिड़कें और लाल वस्त्र बिछा लें। और फिर चौकी पर आप चाहे तो अष्टदल कमल बना लें या फिर आटे से बना लें या चावल से बना लें। फिर भगवान सूर्य देव का चित्र रखें वहाँ और चौकी पर स्थापित करके भगवान सूर्य देव के जो मंत्र होते हैं उनका जाप करके आप उनकी पूजा करें। सूर्य देव को आप गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग लगा सकते हैं या आप अपनी जो कोई मिठाई घर में बना रहे हैं उसका भोग लगा सकते हैं। कहीं कहीं तो क्या होता है कि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाने की परंपरा होती है। खिचड़ी खाने की होती है, दान करने का बहुत महत्व होता है इस दिन। इसीलिए बहुत सी जगहों पर इसे यानी कि इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। 13 और 14 को मनाया जाता है वहाँ पे। तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के तौर पर मनाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में, बिहार में खिचड़ी पर्व के नाम से संक्रांति को मनाया जाता है। तो इस दिन कहीं कहीं पर लोग खिचड़ी बनाकर खाते हैं और दान धर्म करते हैं, और कहीं पर मतलब किसी किसी जगह पर ऐसा होता है कि वहाँ दही चूड़ा खाते हैं और दान करते हैं। तो कहीं तिल के लड्डू ही बनाते हैं, केवल खाते हैं, दान करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ तिल के लड्डू और फीनी का महत्व होता है। अब देखिए, मकर संक्रांति के दिन गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए, तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान करना चाहिए। खिचड़ी के साथ अगर आप जितना आपका सामर्थ्य है, जो भी आप दान दक्षिणा दे सकते हैं उसका दान करें। दान देने से जो शनिग्रस्त व्यक्ति होता है, इसको कहते हैं ना, किसी किसी को साढ़े साती, ढैया या किसी पर शनि का प्रकोप है, तो उसके कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। तो गरीब जो अपाहिज होते हैं या मजदूर वर्ग के होते हैं, जो
हमेशा जिनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों को इन बातों का ध्यान हमेशा करना चाहिए कि जैसे कि गाय को हरा चारा खिलाना या शनि देव जी पर सरसों का तेल अर्पित करना, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, देखिए त्यौहार कोई सा भी हो, मकर संक्रांति हो या कोई भी पर्व हो, सुबह उठकर नहा धोने के साथ में बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। इस दिन आप सभी जानते हैं कि तिल से बनी मिठाइयाँ बनती है, गर्म वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट किए जाते हैं। तो आप उपहार उन्हें दें जिन्हें ज़रूरत हो, जिन्हें ज़रूरत है जिस चीज़ की, आप उसे अगर देंगे तो हमें जो पुण्य मिलता है वो अधिक मिलता है। और कहते हैं ना, दुआ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मतलब दुआ जैसी कोई दवा नहीं होती। तो जैसे कि अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है आप देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान का भी बहुत महत्व होता है। तो मकर संक्रांति पर जिस तरह दान का विशेष महत्व है, उसी तरह स्नान का भी बहुत महत्व होता है। तो किसी पवित्र नदी में या आप किसी तीर्थ पर जाना चाहते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठकर स्नान करना चाहिए। हमारे यहाँ तो आसपास में गलता तीर्थ है, किसी किसी की यहाँ पुष्कर तीर्थ भी होगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कोई ना कोई तीर्थ तो होता ही होता है। अगर संभव हो तो आप वहाँ जाकर स्नान करें, नहीं तो घर में ही आप पानी में गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। और इस बार जो मकर संक्रांति है वो गुरुवार के दिन है, तो यानी जो शुभ मुहूर्त है वो मकर संक्रांति का पुण्यकाल में है, सुबह 8:30 से लेकर के शाम को 4:46 तक। और जो महापुण्यकाल है वो है 8:30 से लेकर के 10:17 तक, सुबह के समय। और मकर संक्रांति की पूजा कैसे करनी है मैंने आपको बता दी है। देखिए, पूजा जब भी करें तो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। तो ये नहीं हमने केवल फ़ोटो वगैरह रख लिया, पूजा की, काम खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक तांबे की लोटे में जल भरकर चौकी पर जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ पर वो भी रखना है। और फिर हाथ में अक्षत लेकर सूर्य देव का आवाहन करना है। और फिर सूर्य देव को लाल पुष्पों की माला पसंद होती है, तो बाहर मार्केट में बहुत सारे, गेंदे में भी आता है लाल फूल, गुलाब भी होता है और दाऊदी भी होती है। तो आप इनमें से माला लेकर आ सकते हैं और आप उन्हें लाल पुष्प की माला अर्पित कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में आप सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और विधिवत भगवान सूर्य देव का पूजन करें, धूप दीप अर्पित करें, सूर्य देव की आरती उतारें, उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करवाएं। फिर इसके बाद में तांबे के लोटे का जल जो होता है वो सूर्य भगवान को अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य भगवान को उस लोटे का जल अर्पित कर रहे हैं तो उसमें तिल अवश्य डालें। तो मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और सूर्य के उत्तरायण होने का तात्पर्य है सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में सीधा हो जाना। अर्थात मकर एक राशि होती है और ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखा होती है जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर काल्पनिक रूप से मौजूद होती है, यहाँ वहाँ होती है। तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार क्या होता है, जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसकी पृथ्वी पर उसकी किरणें प्रत्यक्ष तौर पर काल्पनिक जो मकर रेखा होती है वो लंबवत होती है। तो सूर्य की किरणों का मकर रेखा पर सीधा गिरना जो होता है, एशिया और भारतीय जो महाद्वीप होता है तो उसके हिसाब से बढ़ोतरी करता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जो दिन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और जो रातें होती है वो छोटी होने लगती है। और इससे मनुष्य की जो कार्य क्षमता होती है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसी दिन सूर्य देव का जो हम आभार प्रकट करते हैं वो उनकी पूजा करके करते हैं। तो मकर संक्रांति का जो महत्व होता है वो भी मैंने आपको समझाया है। और कहीं कहीं तो ये भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य अपने पुत्र शनि देव से नाराज़ होकर अपने घर चले गए थे। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा जो भी कोई भी जाता कि करता है तो ऐसा कहा जाता है कि पुण्य जो होता है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन से मलमास भी खत्म हो जाता है, सारे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन सुख और समृद्धि का दिन होता है। तो आप सभी को दान, दक्षिणा, पूजा पाठ इन सब का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, आप सब कहेंगे कि ये सब कारण है तो फिर पतंग क्यों उड़ाते हैं। तो पुराने काल से क्या है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का चलन रहा है, यानी कि कुछ लोग मकर संक्रांति को पतंग महोत्सव के नाम से जानते हैं। तो इस दिन लोग अपनी छतों पर चढ़ जाते हैं और बस पतंग उड़ाते हैं। तो
पतंग उड़ाने के पीछे कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना ये भी एक मुख्य वजह बताई गई है। तो मकर संक्रांति के समय सर्दी अपने ज़ोरों पर होती है, बहुत तेज़ होती है। तो ऐसे में सूर्य भगवान का प्रकाश जो होता है शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसीलिए एक कारण ये भी है। तो तिल का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो ये बात का आप ध्यान रखिए। तभी तो कहते हैं ना, जब कोई भी भिक्षुक हमारे दरवाजे पर आता है तो जितनी हमारी क्षमता है हमें उससे उतना दान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जो तिल दान है उससे 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। तिल दान या तिल से बनी हुई सामग्री ग्रहण करने से कष्ट नहीं होते, ग्रहों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, प्रतिदिन अगर तिल से भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ ही में तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है, तो इसके सेवन से शरीर भी गर्म रहता है। तिल के तेल से शरीर को भरपूर नमी मिलती है। तिल में कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन बी फर्स्ट और फाइबर, इन सब की जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा पाई जाती है इन सब की। और ये जो तिल का सेवन होता है ये शरीर को भरपूर कैलोरी देता है। तिल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में मौजूद कीटाणुओं का नाश करता है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑल को ज़रूर क्लिक लीजिएगा, क्योंकि ऑल का क्लिक करने के बाद में आपके पास में सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो साथ ही में एक बात और कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाइए, लेकिन एक निश्चित समय पर, क्योंकि शाम का जो समय होता है वो पंछियों का घर लौटने का होता है। क्योंकि शाम के समय सारे पंछी अपने घर जा रहे होते हैं। तो कितनी न्यूज़पेपर में कितना आता है कि इतनी सारे पशु पक्षी मिले हैं, वो घायल मिले हैं, किसी का पंख कट गया है। तो देखिए, जैसे हम लोग जब बाहर जा रहे होते हैं, कोई ना कोई घटना हो जाती है, जब हम घर लौटते हैं परिवार वाले कैसे चिंतित होते हैं, तो ये जो पक्षी होते हैं इनका भी परिवार होता है। तो बस मैं कहूँगी कि सुबह ना, एकदम सुबह का जो समय होता है वो पक्षियों का होता है आकाश में घूमने का। तो सुबह सुबह और शाम के वक्त पतंग ना ही उड़ाएं, इतना पूरा दिन भर हमें मिल जाता है, वो कम नहीं होता है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, चाइनीज़ मांझे से पतंग नहीं उड़ानी है। और छत पर भी ध्यान रखें, इतनी सारी घटनाएं हम सुनते हैं, आसपास में देखते हैं, कोई छत से गिर गया है, कोई क्या हो गया है। तो बिल्कुल एहतियात और सावधानी से आपको पतंगबाजी का ये त्यौहार मनाना है, मकर संक्रांति मनानी है। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।